डीप स्टेट एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान और हमारा प्यारा पाकिस्तान। आज मेरी कोशिश है कि आपके सामने लेकर आ सकूँ कोई मुल्क जो चलता होता है उसकी क्या ब्रांचेज होती हैं, उसका जो मैकेनिज्म जो होता है जिससे मुल्क चल रहा होता है, जिस मशीनरी के ऊपर जिस 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 चीज़ों के ऊपर चल रहा होता है वो चीज़ क्या होती है। तो उसमें मैं आपको सादा अल्फाज में ऐसे बता देता हूँ कि किसी मुल्क के अंदर सदारती निज़ाम हो या पार्लियामेंट सिस्टम हो, उसमें तीन ब्रांचेज होती हैं। एक होती है लेजिस्लेटिव, एक होती है एग्जेक्टिव, एक होती है जुडिशरी। वैसे पाकिस्तान में क्या होते हैं कि हमारे ये पांच पिलर हैं, ये है वो पांच सतून हैं, वो अलग बातें हैं, लेकिन मैं सादा अल्फाज में बताने की कोशिश करूंगा। लेजिस्लेटिव ब्रांच वो होती है जो मुल्क में कानून साजी करती है, कानून को कहते ऑर्गेनाइज करती है कि कौन सी कवानीन बनाने चाहिए, जिसका अमेरिका के अंदर ये सिस्टम है। फिर एक होती है एग्जेक्टिव ब्रांच वो होती है जो मुल्क का जो सदर हो और उसका नायब सदर या उसकी जो कैबिनेट होती है, और जहाँ पार्लियामेंट सिस्टम होता है वहाँ का वज़ीर आज़म उसी कैबिनेट यानी जो वज़रा होते हैं, जो वजारत की कबीना होती है, वो होती है एग्जेक्टिव। जुडिशरी वो होती है अदालतें, जब पता ही होगा अदालतें का काम क्या होता है कि वो जो कानून बन रहे होते हैं उनके वो चेक रखना कि क्या वो आइन की खिलाफ वर्जी तो नहीं कर रहे। ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि इसका मकसद क्या होता है। अब सवाल ये है कि डीप स्टेट क्या होती है। जब डीप स्टेट होती है वो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जिनके पास होती है वो होते हैं डीप स्टेट के मालिक, या वो डीप स्टेट को कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब ये देखा जाए ये एडमिनिस्ट्रेटिव जो ब्रांच होती है उस मुल्क की, वो क्या होती है, वो होती है वहाँ की ब्यूरोक्रेसी, वहाँ की सीक्रेट एजेंसीज, और जो जो आर्मी वगैरह जो होती है, जो डिफेंस की जिसका ताल्लुक होता है, वो होती है डीप स्टेट। वो मुल्क को कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब इस सब चक्कर के अंदर वहाँ का ताकतवर हजरात कौन से होते हैं। देखिए, जब जमहूरियत दुनिया के अंदर आई थी, जैसे अमेरिका के अंदर जब जमहूरियत अमल शुरू हुआ था, तो उन्होंने मेक श्योर किया था कि अल्टीमेट पावर जो होगी वो एग्जेक्टिव के पास होगी, आर्मी के पास नहीं होगी। क्योंकि जब आर्मी के पास होती है, वहाँ का जनरल वगैरह होते हैं, वो समझते हैं कि हम फैसले करेंगे, कि उनके पास डंडा होता है, गन होती है। वो उनके पास अगर दिमागी चीज़ ना भी हो वो तो, लेकिन वो डंडे और पावर की वजह से वो अपने फैसले करते हैं और किसी को भी अपने हाथ में नहीं लेके आते। इसलिए जो वर्ल्ड ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी जो जिसे हमें कहा जाता है अमेरिका के अंदर, और उन्होंने इस बात को यकीनी बनाया था कि अल्टीमेट पावर एग्जेक्टिव के पास होगी। और एग्जेक्टिव कौन है? वहाँ का सदर, वहाँ की जो नायब सदर, और वहाँ की जो वज़रा हैं, जो कैबिनेट है। इस तरह पाकिस्तान के अंदर भी जो अल्टीमेट पावर है वो एग्जेक्टिव, जो वज़ीर आज़म है, वो उनकी कैबिनेट है, उनके पास मतलब होती है, होनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा सवाल है इसके ऊपर जो उनके पास नहीं है। अब ये डीप स्टेट जो होती है वो कैसे इंपावर करती है इन चीज़ों को। देखिए, हर मुल्क के अंदर डीप स्टेट मौजूद होती है, कोई मुल्क परफेक्ट नहीं होता। प्रॉब्लम वहाँ पे होती है जब जो डीप स्टेट जो होती है इस मुल्क को मुकम्मल तौर पर अपनी गिरफ्त में कर ले, वहाँ पे सिस्टम जो होता है वो पैरालाइज हो जाता होता है। वो इस तरह होता है जैसे पाकिस्तान के अंदर आप देख सकते हैं, डीप स्टेट जो मुल्क की जो उसकी जो ब्रांच जो होती है वो एडमिनिस्ट्रेटिव होती है। जब जैसे मैंने पहले कहा, ब्यूरोक्रेसी, वहाँ के जो कहते हैं सीक्रेट सर्विसेज वगैरह होती हैं, आर्मी वगैरह होती है, वो जो एग्जेक्टिव होते हैं, जो वज़ीर आज़म होता है, कैबिनेट होती है, उनको अपनी हाथ में नहीं लेके आते। वो समझते हैं कि देखो जी, ये हमें बताएं कि हम तो करियर है हमारा पूरा, हमने इतने साल यहाँ गुजार दिए हुए हैं, हम सारा काम तो हम कर रहे हैं, हमारे बेहतर कौन जानता है। जिसमें आप कह सकते हैं जो ब्यूरोक्रेसी है, जब ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो कहते हैं कि हमने इतनी मुश्किल से एग्जाम पास करके आए हैं, हमारा इतना एक्सपीरियंस है, ये है वो है। फिर जो सीक्रेट सर्विस वाले होते हैं वो समझते हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, हमारे पास तो सारे राज हैं, हमसे बेहतर कौन जानता है। इस तरह जो आर्मी होती है वो कहती है हम तो मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, हमारे पास डंडा भी है, हम मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, हम ज़्यादा बेहतर जानते होते हैं। जब वो चीज़ें इनके अंदर पेनिट्रेट कर जाएं, या जब चीज़ें करते हैं उनके दिमाग के अंदर, दिमाग के अंदर मुकम्मल तौर पर मजबूती से अपनी जड़ें पकड़ लें, तो फिर वो सिस्टम को आपके पैरालाइज कर देते हैं। जिस तरह गाड़ियाँ नहीं होती, जिस तरह सादा ज़बान के अंदर वो चल रही होती है, सिस्टम एक आसानी से चल रहा होता है। जिस तरह यूरोपियन या वेस्ट का कल्चर चल रहा है, वहाँ पे सिस्टम चल रहा है, इसलिए वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे बड़ी मसले मसाइल अपनी जगह पे होते हैं, लेकिन उन्होंने सिस्टम कैसे बना दिया हुआ है कि वो एक सिस्टम आज स्मूथली अपनी मंजिलों की तरह रवा दवा है। जिस तरह इंडिया आप कह सकते हैं, जहाँ पे जमहूरियत है, जहाँ पे सब प्रॉब्लम होने के बावजूद भी सिस्टम एक स्मूथली चल रहा है, क्योंकि वहाँ जो एग्जेक्टिव है उनकी पावर को चैलेंज नहीं किया जाता, और जो कहते हैं जुडिशरी है वो अपना काम कर रही है, लेजिस्लेटिव अपना काम कर रही है, और डीप स्टेट इतनी मजबूत नहीं हो सकी। अब पाकिस्तान में क्या हुआ, पाकिस्तान में डीप स्टेट इतनी मजबूत हो गई है कि उन्होंने, क्योंकि वो जो हमारे एग्जेक्टिव हैं वो उनको लाने में अहम किरदार अदा करती है। वो उन्हीं लोगों को सामने लेके आते हैं जिन लोगों को पता होता है कि अच्छी तरह मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब अल्टीमेट पावर किसके पास होती है? जो आखिरी ताकत होती है, आखिरी ताकत जो होती है वो एग्जैक्टिव के पास होती है, वो उस मुल्क के वज़ीर आज़म के पास होती है, वो होनी भी चाहिए। और उस पावर का, वो जब तक वो उस पावर को सही तरह इस्तेमाल करना ना जानता हो या ना कर सके, उसका मतलब होता है कि उस मुल्क की एग्जैक्टिव जो पावर जो है, जो वज़ीर आज़म जो है, जो कैबिनेट है, वो बिल्कुल फेल है, वो कुछ नहीं कर सकते। वो डीप स्टेट के मरहोने मिलता है, और वहाँ डीप स्टेट जो होती है इंपावर हो जाती है, मुल्क को आप तबाह बर्बाद हो जाता है, जो इस वक्त पाकिस्तान आपके सामने आ चुका हुआ है। और ये मेरा बताने का मकसद ये था कि अगर हमें पाकिस्तान को आगे लेके बढ़ना है तो हमें ये डीप स्टेट को, पाकिस्तान को जड़ से उखाड़ना पड़ेगा। तो उसमें जैसे मैंने पहले कहा, इमरान खान का नाम लिया था।
इमरान खान के जब गवर्नमेंट के अंदर आता उस वो भी डीप स्टेट के का की जो मैनिपुलेशन थी उसका शिकार हुआ, और उसकी अपनी बहुत ज़्यादा गलतियाँ, उसकी मेरी पूरी वीडियो मौजूद है। उसको ये नहीं कह सकते इमरान खान बड़ा मासूम है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इमरान खान को जब अच्छी तरह पता चला उसको, जब हुकूमत से निकाला गया उसको, तो उसने जो काम किया जो बाकी लोग नहीं कर सके, उसने डीप स्टेट को एक्सपोज कर दिया। पहले डीप स्टेट के बारे में सब ये समझते थे कि ये कहते हैं थोड़ा बहुत के बारे में बात होती थी, खुल के बात नहीं होती थी कि उन्होंने किया क्या मुल्क के साथ, वो किस तरह चीज़ को सारा कंट्रोल करते हैं, सिर्फ क्या सलाहियाँ ही होती थी। इमरान खान ने जो आगे बढ़ के जो काम किया वो डीप स्टेट को बिल्कुल एक्सपोज कर दिया, उनको ओपनली चैलेंज किया। क्योंकि जब डीप स्टेट को चैलेंज करना इतना आसान नहीं होता। अगर अमेरिका भी हो ना, अमेरिका में आप थोड़ा सा अगर उनकी न्यूज़ को जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं, वहाँ भी डीप स्टेट ये बड़ी मजबूत है। वहाँ की CIA, FBI, वहाँ का जो पेंटागन है वो सारा डीप स्टेट के अंदर आते हैं। उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव जो ब्रांचेज हैं वो उसके अंदर आते हैं। वो भी सिस्टम को पैरालाइज कर देते हैं, प्रेसिडेंट्स को जो जिस तरह मैनिपुलेट करते हैं वो आपके सामने, अगर आप उसको अच्छी तरह जाकर स्टडी करें आपको उसको सीखने में काफ़ी मौका मिलेगा। लेकिन वो इतने मजबूत नहीं हो सके कि विल ऑफ द पीपल को चैलेंज कर सकें। जिस वहाँ का प्रेसिडेंट आता है उसको अल्टीमेट पावर होती है। लेकिन यहाँ पे भी लोग जब वोट लेके आते हैं, अब सवाल ये होता है कि ये एग्जेक्टिव जो आते हैं इनको इतनी पावर कैसे होती है, क्यों उनकी इतनी पावर होनी चाहिए कि जिसको चाहे सैक कर दे। इसलिए होती है कि ये एक अवाम का वोट लेके आते हैं, अवाम का जो विल होती है उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि अवाम को वो चीज़ मिलनी चाहिए वो जो चाहते हैं। उन्होंने अपने नुमाइंदों को वोट दे के एक प्रोसेस के लिए वहां भेजा है। वो एकदम ऐसे एक कोई जॉब के इंटरव्यू देकर तो नहीं आए हुए ना, वो वोट लेके आए हैं। और यही जमहूरियत की आप कह सकते हैं रूह होती है कि जो बंदे वोट लेके आए हैं उनको जो अक्सियत मिली है वो उनके पास अल्टीमेट फैसला करने की ताकत होनी चाहिए। हाँ, कल को अगर जब वो अपना काम नहीं करते तो ठीक है, उनको कहते हैं वो अगली दफ़ा उनको हटा दिया जाए। लेकिन यहाँ पे ऐसा डीप स्टेट ने कोई ऐसा पाकिस्तान के अंदर एक सिस्टम बना दिया हुआ है कि यहाँ पे उन्होंने हर चीज़ को कंट्रोल किया हुआ है। अब पाकिस्तान के अंदर ये हो गया हुआ कि पाकिस्तान में डीप स्टेट इतनी मजबूत हो चुकी है कि जो एग्जेक्टिव जो वज़ीर-ए-आज़म हैं, जो बाकी जो जितनी भी आप कह सकते हैं पार्लियामेंट के अंदर लोग हैं, वो डीप स्टेट के बगैर इस तरह आ नहीं सकते। मेरे हाथ से पाकिस्तान में 1 या 2 मरतबा ऐसे हुआ, और लास्ट टाइम पाकिस्तान में डीप स्टेट को चैलेंज करके जिस तरह एग्जेक्टिव जो है, जो वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार के तौर पर जितने भी जो लोग हैं वो असम्बली तक पहुंचे हैं, वो फरवरी 8 2024 के जो इलेक्शन हुए हैं उसमें पहुंचे हैं। इस लिहाज से उन्होंने डीप स्टेट को चैलेंज किया है। उस चैलेंज का सारा क्रेडिट इमरान खान को जाता है कि इमरान खान ने डीप स्टेट को ओपनली एक्सपोज करके रख दिया है। वो डीप स्टेट उस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। उसके ऊपर वो कहते हैं डिफरेंट किस्म की चीज़ों के ऊपर आ गई, जिसमें वो मजहबी चीज़ों का इंतखाब संजी का इस्तेमाल करी जा रही हैं और अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। और यही चीज़ें जिसने मुल्क को काम में पहुँचा दिया हुआ है, और हमारी जुडिशरी जो है, अदालती निज़ाम जो है, उसका मुकम्मल तौर पर पैरालाइज कर दिया हुआ है। तो ये पूरा सिस्टम जो है जिसने पाकिस्तान को इस वक्त अपने आप का गिरफ्त में लिया हुआ है, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है बिल्कुल मूव नहीं कर पा रहा और अपनी एक जगह पर जाकर पैरालाइज हो चुका हुआ है। तो पाकिस्तान भी ऐसे मुहताज कर दिया गया। तो मेरा मकसद था कि आपको थोड़ी सी पिक्चर कशी कर सकूं, आपको थोड़ी तस्वीर कशी कर सकूं, पता चल सके आपको कि डीप स्टेट किस चीज़ का नाम है और पाकिस्तान इस वक्त कौन से सिस्टम में चल रहा है। एंड में मेरी कैसी बात जब आपको अच्छी लगी, समाज चाहता हूं मैं। थैंक यू वेरी मच।